नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में, जहां वनवासी रक्षा परिवार का एक सम्मेलन हो रहा था। किस तरह का सम्मेलन था ये, और हमारे साथ वनवासी रक्षा परिवार से जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताएं। विजेंद्र, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के प्रभारी। आप वनवासी रक्षा फाउंडेशन परिवार के प्रभारी हैं। क्या बोलेंगे आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, इसका क्या मकसद है? हाँ, ये हमारा वार्षिक संस्कार परिवार मिलन का कार्यक्रम था। हमारे इस संस्था के द्वारा दैनिक रूप से कार्यक्रम चलाते हम, परिवार के साथ मिलकर, बच्चे बच्चियों के साथ मिलकर, मंत्रों के उच्चारण के साथ, आसन प्राणायाम, स्वच्छता, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, इस प्रकार का एक सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का अभियान, पुनर्प्रतिष्ठित करने का अभियान ये है। ये दैनिक परिवारों में चलता है, मासिक नगर सा होता है। ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम था मेहरौली जिले के 4 नगरों का। बाकी 2 नगरों का कार्यक्रम कल होगा बसंत कुंज में, महिपालपुर और बसंत कुंज नगर का। तो लगभग 500 परिवार यहाँ आए थे इस कार्यक्रम में आज, और इस दृष्टि से इस क्षेत्र में लगभग 12 केंद्र हमारे चलते हैं, जिसमें लगभग 400 अपने वंचित समाज के बच्चे और परिवार इस काम से जुड़े हैं। दैनिक 2 घंटे की शिक्षा संस्कार के साथ वो प्राप्त करते हैं। उन बच्चों का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा। ये सब झुग्गी में रहने वाले सामान्य परिवार के वंचित परिवारों के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन साल 1.5 साल में इनके जीवन में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन सराहनीय है। और ये प्रयास हम देश के 14 प्रांतों में कर रहे हैं। हजारों परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं। यानी देश के 14 प्रांतों में ये बता रहे हैं, जैसा कि ये अपना कार्य कर रहा है वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन का जहां तक मेहरौली में हम बात करें तो मेहरौली में क्या क्या कार्य है ये बता दे थोड़ा सा, जो मुख्य कार्य है। मेहरौली जिले के अंदर रक्षा संस्कार परिवार से कई हजार परिवार हमसे जुड़े हैं, और प्रतिभा विकास केंद्र के द्वारा लगभग 400 परिवार के 400 बच्चे हमारे संस्कार प्रतिभा विकास केंद्रों में 2 घंटे की इनकी पढ़ाई होती है। तो ऐसा ये कार्यक्रम है अभी। तो इन्होंने जैसा कि बताया, हम आपको इस वीडियो में आगे और भी बता रहे हैं वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के बारे में। यहाँ के कुछ और भी कार्यकर्ता जो हैं इससे जुड़े हुए, उनसे भी हम बात करके आप बता रहे हैं। आप देखते रहिए। मेरा नाम राजेश सिंह है और मुझे जिला का, मेहरौली जिला का दायित्व मिला हुआ है। अच्छा, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का आप जिला का जिलाध्यक्ष बोलते हैं। तो दायित्व है ये संगठन, हमारे संगठन जो है वो पद नहीं दायित्व सौंपती है। क्या है, किस तरह की संगठन है, क्या काम है इसका, ये बताएं। हाँ, बड़ा अनूठा और अच्छा प्रश्न है। ये प्रासंगिक भी है आज के दिनों में कि वनवासी रक्षा परिवार जिस तरह नाम से विदित हो रहा है, ये वन प्रांतों में काम करता है। और विगत कई वर्षों से हम लोग इसी बैनर के तले हम लोगों ने वन प्रांतों में काम किया है, और सुदूर गांवों में जहाँ पे कि हमारे वनवासी भाईजन रहते हैं, हमने काम किया है। सनातन का अलग जगाने का निरंतर प्रयास है। किस तरह से प्रयास हो रहा है ये बताएं। विगत 1 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा, 2 वर्ष होने में भी कम है, हम लोगों को एक नई दिशा प्रदान की गई संगठन के उच्च स्तरीय यानी केंद्रीय लोगों के द्वारा। उन्होंने कहा कि थोड़ा सी नगरीय व्यवस्था चरमरा रही है हमारे यहाँ, जहाँ पे विपन्न समाज है हमारा, वो कहीं ना कहीं इस कलुषितता से, जैसे व्यसन से, और कहीं ना कहीं उनकी विपन्नता जो है की वजह से धर्मांतरण भी हो रहा है। तो उस व्यवस्था पे विचार करना चाहिए। तो उन लोगों ने प्रतिभा विकास केंद्र का एक माध्यम ढूंढा, जिसके माध्यम से उस समाज में हम प्रवेश कर सकते हैं और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति, जो कि राष्ट्र सृजन की और एक सनातन की को फिर से वापस शिखर पे स्थापित करने का प्रयास है, उसी प्रयास में
कैसे क्या क्या प्रोग्राम करते हैं? जैसे आज भी जो प्रोग्राम देखे काफी लोग थे इसमें, तो कितने दिनों में क्या प्रोग्राम होता है, कुछ इसके बारे में बताया हमारे दोस्त को। देखिए, ये हम लोग का प्रतिभा विकास केंद्र जो हम लोग चलाते हैं उसमें इस तरीके से है कि हर जो बताया मैंने वर्ण समाज के लोग जो हैं, तो हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चे के आमतौर पे आप देखेंगे जो समाज विपन्न है, जिनके की थोड़ी आर्थिक कमी है, संभावनाओं की कमी है, वो लोग सरकारी स्कूल में हमेशा पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उन बच्चों का हम लोग बौद्धिक और शैक्षिक दोनों ही स्तर में विकास करने का प्रयास करते हैं। तो बौद्धिक स्तर यानी कि पूर्ण रूप से देखें तो 2 घंटे की हम लोग जो है ना उन लोगों की तैयारियां कराते हैं, जो उसमें से आधा घंटा जो है वो बौद्धिक शिक्षा देते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने सनातन के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे से उनको अवगत कराते हैं। और विशिष्ट गुण जो होते हैं हमारे, जो अब तक के रहे हैं, जिसकी विश्व गुरु की जो चर्चा हम करते हैं, उसका जो आधार है, उस आधार के शिलाखंड से उनकी जब हम महरौली जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की काफी चर्चा होती है लोगों के बीच, मीडिया के बीच तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आम लोगों के बीच इसकी चर्चा बहुत होती है। तो क्या पूरे देश में ये संगठन काम करता है या वैश्विक स्तर पर किस तरह का ये संगठन का पूरा कार्य है, ये बताएं। देखिए, वैश्विक स्तर पे तो नया काम कर रहा है, ना इसकी संभावनाएं बनती हैं इस नाम से, क्योंकि हम अपने राष्ट्र सृजन की बात करते हैं तो वैश्विक होने की बात तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जब राष्ट्र सृजन की बात होती है स्वतः ये वैश्विक हो जाता है। अच्छे गुण की सर्वत्र जो है ना आकांक्षा होती है लोगों में, और जो प्रिय होता है तो वो लोग जो हमारे वन में रहने वाले लोग हैं, वनवासी हैं, अगर उनका विकास इस तरीके से होगा कि वे वैश्विक पटल पे अपने नाम से, अपने पहचान के साथ जाने जाए, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी पहचान बनेगी। इस वास्ते अगर देखें महरौली जो जिला है, इसमें अभी तक आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो लोगों को बताना चाहिए कि वो काम एक अद्भुत काम रहा, एक यूनिक काम रहा? देखिए, वही मैं बता रहा था, क्योंकि पूर्ण नहीं हो पाया था हमारा वाक्यांश इस चीज के लिए, कि प्रतिभा विकास केंद्र के द्वारा जब बच्चों में हम आधे घंटे का जो है वो हम उनको मंत्रोच्चारण का देते हैं, ओम का ज्ञान देते हैं, उसके अलावा प्राणायाम के बारे में बताते हैं, उसके अलावा हम बताते हैं कि संस्कृति क्या रही है, धर्म सच में क्या है, किस वक्त में क्या आपका कौन सा कर्म आपका धर्म बन जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में जब इसकी चर्चा होती है तो हमारे सनातन की चर्चा स्वतः हो जाती है। और बड़ा अच्छा कहा आपने कि पत्रकारिता में इसकी चर्चा नहीं है, कि कुछ चीजों के लिए बता दें कि हम लोग विश्वास रखते हैं कर्म पे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये जमीनी कार्य हो ही जाता है। हाँ, तो ढोल पीटना यानी कि हम लोग को तो है कि समाज अवगत हो हमारी बातों से। और हाँ, पत्रकारिता एक बहुत बड़ा माध्यम है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो लोग इस कर्म को नहीं समझ पा रहे। और कहीं ना कहीं आप भी जागरूकता फैलाने का ही काम कर रहे हैं, और हम भी अपने स्तर से वही काम करते हैं। जो समाज में अच्छी चीजें हैं उन्हें अन्य लोगों तक पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अंत में, ये बताएं। देखिए, उनसे भी कहना चाहूंगा कि जिस संस्कार की चर्चा हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और तर्कसंगत है, आत्मसात करने की चीज है, वो भी अपने घरों में मंत्रोच्चारण करें, प्रातः प्राणायाम करें, स्वस्थ जीवन जिए और समृद्ध जीवन जिए, और बौद्धिक स्तर की ऊंचाई को छुएं। यही मेरा संदेश उनके लिए है। तो इन्होंने एक सेंटेंस में ये बात बता दिया, और इसका अगर हम देखें तो व्यापक अर्थ में जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत ही अपने आप में एक मानव को महामानव, महापुरुष और यहाँ तक कि भगवान तक बनाने की बात करता है। वह है सनातन, और जितने भी लोग हैं हम सबको जो है कहीं ना कहीं एक अवतार ही माने हैं, एक मानव के रूप में ही, लेकिन मानव से महामानव और महामानव से भगवान बनने की ये जो हमारे इस सनातन में जो एक व्यवस्था है, इसको पूरे दुनिया तक पहुंचाने की भी जरूरत है। जहां तक ये राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, समूचे राष्ट्र में जिस तरह से वनवासी जो रक्षा परिवार फाउंडेशन है, यह जिस तरीके से काम कर रहा है, वनवासी लोगों का विकास भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में फिर से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ऐसे बहुत से वनवासी हैं, वन क्षेत्रों के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुख भी हो रहे हैं, और बहुत दिनों से उनके संपर्क में कोई नहीं रहा, और ये एक कारण हो रहा है कि उनका कन्वर्जन भी कहीं ना कहीं हो रहा है, और वे अपने ही राष्ट्र के बारे में, अपने ही सनातन से कहीं ना कहीं दूर भी होते जा रहे हैं। आप देखते रहिए हम